क्या पूजा करते समय आपकी आंखों में आंसू आते हैं? अगर आते हैं तो क्यों आते हैं? वो कौन सी दैविक शक्तियां हैं जिनकी कृपा आप पर बनी है? प्राचीन ग्रंथों के अनुसार शुरुआत में ही ब्रह्मांड खाली था, हर तरफ केवल अंधकार था। उसके बाद अचानक ही विशालकाय शिवलिंग प्रकट हुआ, जिससे ब्रह्मांड पूरी तरह से ऊर्जा से भर गया। उसके कुछ समय बाद इस ब्रह्मांड में पदार्थ का निर्माण हुआ, जिसमें जल, धातु, वायु, अग्नि जैसी कई चीज़ों का निर्माण हुआ। इसलिए ये माना जाता है कि इन सब में भगवान शिव शंकर का वास है। समस्त ब्रह्मांड के कण कण में बसी ऊर्जा शिव ही है। शिव ही आदि है और शिव ही अंत है। जब आप पूजा पाठ करने बैठ जाते हैं या ध्यान करने बैठ जाते हैं तो आपकी आत्मा का कनेक्शन ईश्वर के साथ होता है। ईश्वर सर्वव्यापी है, समस्त सजीव और निर्जीव चीज़ों में उनका वास है। इसी कारण जब आपकी अंतरात्मा का ईश्वर के साथ संबंध जुड़ जाता है तो ईश्वर आपको कुछ संकेत देते हैं। ये संकेत बड़े ही साधारण होते हैं, जिन पर हम संशय करते हैं और हम ईश्वर के संकेतों को समझ नहीं पाते। सर्वव्यापी परमात्मा सभी जीव जंतुओं की परमात्मा से जुड़ा हुआ है। जब भी हम पूजा या ध्यान करते हैं तो आपके आसपास का वातावरण सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है और इसी कारण से हमें प्रसन्नता महसूस होती है। दुख का माहौल भी खुशी में बदल जाता है। आप कितना भी तनाव में हों, आपको अच्छा और फ्रेश महसूस होने लगता है, क्योंकि इन सकारात्मक शक्तियों का प्रभाव ही कुछ ऐसा है। कई बार विद्यार्थी पढ़ाई करते समय माँ सरस्वती का ध्यान करते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं अथवा उनको नींद आने लग जाती है। इसका अर्थ है कि माँ सरस्वती की कृपा उस विद्यार्थी पर बन रही है। साथ ही हम जब ईश्वर से जुड़ी कोई कथा सुनते हैं तो हमारे शरीर का रोम रोम खड़ा हो जाता है और आंखों से आंसू आ जाते हैं और ईश्वर पर हमारा विश्वास दृढ़ होने लगता है। अगर आपको भी ऐसे संकेत मिलते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हम आपको ऐसे संकेतों के बारे में बताएंगे। अगर आपको ऐसे संकेत मिलते हैं तो समझ जाइए कि ईश्वर आपको संकेत दे रहे हैं। पहला, सबसे पहली बात, आंखों में आंसू आना। अगर आप ईश्वर में ध्यान लगाकर बैठे हैं और अचानक ही आंखों से आंसू निकल आते हैं तो ये संकेत है आपकी आत्मा का ईश्वरीय शक्ति से मिलन हो चुका है। ऐसे समय में ईश्वर को अपनी मनोकामना अवश्य बताएं। ऐसे समय पर ईश्वर से की हुई हर प्रार्थना का फल मिलता है। ज़्यादातर लोग इसे संयोग समझकर ध्यान नहीं देते और ईश्वर की आराधना में खो जाते हैं, परंतु ये ईश्वर से कुछ मांगने का सर्वोत्तम समय होता है। आप जब भी पूजा करें, अगर आपकी आंखों में आंसू आ जाएं तो ईश्वर से अपने दुख व कष्टों के लिए प्रार्थना करें। साथ ही पूजा के समय आंखों में आंसू आने का यह भी कारण माना जाता है कि आपके अंतर्मन की बुराई की सफाई हो रही है और आपका मन शुद्ध हो रहा है। अगली बात है जलाई हुई ज्योत का बढ़ना। अग्नि पंच तत्वों में से एक है। इसमें भगवान शिव शंकर का वास है। अगर आप पूजा कर रहे हैं और आपके सामने रखी आरती या दीपक बढ़ जाए तो ये एक ईश्वर का संकेत है कि वह आपकी पूजा और सच्ची भक्ति से प्रसन्न है। ऐसे समय पर हमें पूजा करनी चाहिए और अपनी मनोकामना बतानी चाहिए। अगली बात, धूप बत्ती का धुआं। अगर आप पूजा करते समय आप देखते हैं कि आपके द्वारा लगाए गए धूप बत्ती का धुआं इष्ट देव की ओर जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपकी पूजा को ईश्वर ने स्वीकार कर लिया है। चौथी बात, प्रतिमा से फूल का गिरना। अगर आपने पूजा या ध्यान से पहले प्रतिमा पर फूल चढ़ाया है और ध्यान एवं पूजा करते समय फूल आपकी ओर गिरता है तो ये बड़ा ही शुभ संकेत माना जाता है कि आपकी आराधना को ईश्वर ने स्वीकार कर लिया है और वे उसका उचित फल तुरंत ही प्रदान करेंगे। पांचवी बात, द्वार पर गाय का आना। भगवान शिव की आरती एवं पूजा के समय अगर द्वार पर गाय आती है तो ये बड़ा ही शुभ संकेत माना गया है। गाय को रोटी खिलाएं और नमस्कार करके अपनी मनोकामना गौ माता को बताएं तो आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। तो दोस्तों, ये थे वो संकेत जो पूजा करते समय अगर आपको मिलते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए। साथ ही हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन की बेल आइकन को भी प्रेस करें।